चिंटू जैसे ही दूध पीता है उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चिंटू के पापा तुरंत डेयरी जाते हैं। दूध की डेयरी डिटेक्टिव जे के चाचा की है। चिंटू के पापा बहुत कंप्लेन करते हैं। चिंटू के चाचा उन्हें बताते हैं कि उनके यहाँ दूध अच्छे से चेक होता है और अंदर जाकर उन्हें पूरी मशीन और रीडिंग दिखाते हैं। सब कुछ ठीक था, इसलिए चिंटू के पापा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ही एक दिन पिंकी के भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पिंकी ने भी डेयरी का दूध पिया था और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसके मम्मी पापा ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। आपकी बेटी ने मिलावटी दूध पिया था, इसलिए उसकी ये हालत हो गई है। मगर हमारी बेटी तो डेयरी का दूध पीती है, इसका मतलब उस डेयरी वाले ने ही मिलावट की। ऐसे ही अब शिकायतें बढ़ने लगी और डिटेक्टिव जे के चाचा के खिलाफ सभी ने मिलकर कंप्लेन कर दी और पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई और उन्हें जेल में डाल दिया। तब डिटेक्टिव जे ने मामला देखा। जरूर मेरे अंकल को कोई फंसा रहा है। मैं अपने चाचा जी को जानता हूँ, वो मिलावट कर ही नहीं सकते। इंस्पेक्टर, क्या मैं अपने चाचा से बात कर सकता हूँ? डिटेक्टिव जे ने अपने चाचा से बात की। तब उन्हें बताया कि उन्होंने कोई मिलावट नहीं की थी और उन्होंने बहुत सावधानी भी बरती, फिर भी पता नहीं ये कैसे हो रहा है। आप चिंता मत करो अंकल, मैं सब ठीक कर दूंगा। डिटेक्टिव जे चाचा की डेयरी में पहुंचा और उसने डेयरी के सभी इक्विपमेंट्स अच्छे से चेक किए। सभी कुछ एकदम सही था, क्वालिटी चेक भी एकदम सही था। जब सब कुछ ठीक है तो मिलावटी दूध कहाँ से आ सकता है? जरूर मशीन में कुछ ऐसा मिलाया गया है जो ये मशीन कैच नहीं कर रही है। डिटेक्टिव जे मैनेजर को बुलाता है। सर, आपके चाचा की सफाई और क्वालिटी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारा दूध कहाँ से आता है? टोटल 5 लोग देते हैं, मैं उनकी लिस्ट आपको भी देता हूँ। मैनेजर डिटेक्टिव जे को लिस्ट देता है। सर, हर सुबह ये 5 अपना अपना दूध लेकर आते हैं। ठीक है, कल मैं भी आता हूँ। अगली सुबह जब वो सभी दूध लेकर पहुँचते हैं तो डिटेक्टिव जे भी वहीं पहुँच जाता है और उन सभी के दूध का सैंपल इकट्ठा करता है और उसका लैब टेस्ट करवाता है। टेस्ट रिपोर्ट में सभी कुछ सही निकलता है। तभी डिटेक्टिव जे को कुछ याद आता है। अरे, कल तो 4 ही लोग दूध देने आए थे, जबकि मैनेजर ने बताया था कि टोटल 5 लोग दूध देते हैं, पर 5वां कहाँ गया? लगता है वही सस्पेक्ट है। डिटेक्टिव जे अपनी कार निकालता है और उस दूधिये के घर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है उसके आंगन में 10 गाय बंधी हैं जो बहुत तंदुरुस्त हैं। डिटेक्टिव जे उस दूधिया से बात करता है। दूधिया उसे कहता है कि वो ऐसा करने की सोच ही नहीं सकता। कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो दूध देने नहीं आ पाया था। डिटेक्टिव जे एक एक करके बाकी 3 दूधियों से भी मिलता है। वो सभी डिटेक्टिव जे को भी वही बात बताते हैं। अब एक ही दूधिया बचा है, उसके पास भी चल कर देखता हूँ। डिटेक्टिव जे उस चौथे वाले दूधिये के घर के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। नदी का पानी हरा था। डिटेक्टिव जे समझ गया इस नदी में किसी फैक्ट्री का केमिकल आकर मिल रहा है। वो आगे बढ़ता है। उसे एक फैक्ट्री दिखाई देती है। वो उसे फैक्ट्री के अंदर जाता है तो देखता है कि फैक्ट्री के अंदर से केमिकल निकलकर नदी में जा रहा है। ये लोग नदी तो प्रदूषित कर रहे हैं। डिटेक्टिव जे पुलिस को फोन करता है और पुलिस वाले आकर उस फैक्ट्री के मालिक को पकड़कर ले जाते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव जे उस चौथे दूधिये के पास जाता है और उससे पूछता है, सच सच बताओ, तुम कौन सा केमिकल मिलाते हो? देखो, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं साहब, मैं कोई केमिकल नहीं मिलाता, मैं तो बस दूध को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पानी मिला देता हूँ बस। कौन सा पानी? दिखाओ मुझे। दूधिया उसे उसी नदी के पास ले जाता है जिस नदी में वो केमिकल मिल रहा था। डिटेक्टिव जे को अब सारी बात समझ आ जाती है कि केमिकल का प्रदूषित पानी दूध में मिलने से जानवरों के साथ ये हो रहा था। डिटेक्टिव जे के चाचा की बेगुनाही साबित हो जाती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। कप्पू बंदर अपने परिवार के साथ रहता है। वह बहुत ही शरारती है। दुकान से चॉकलेट लेकर खाना उसका पसंदीदा काम है। हर समय दुकान से चॉकलेट लेकर आता, उसे खाता। मीठा तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था, मगर कप्पू की आदत उसकी मम्मी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कप्पू सुबह सुबह उठकर बिना दांतों को साफ किए ही खाना पीना शुरू कर देता था। एक दिन हमेशा की तरह आज भी कप्पू सुबह उठता है और अपने बैग से चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है। तभी उसकी मम्मी सोनी लोमड़ी उससे कहती है, बेटा कप्पू, मैंने तुमसे कितनी बार है कितनी चॉकलेट मत खाया करो, वरना तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग जाएगा और तुम बहुत परेशान होगे। मगर तुम मेरी बात सुनते नहीं हो ना। मम्मी, आप बिना भला चॉकलेट खाने से कीड़ा कैसे लगेगा? दांतों में वो तो फलों में लगता है। अगर फल खराब होता है तो उसमें कीड़ा लगता है ना मम्मी। दांतों में भला कब से कीड़ा लगने लगा? बेटा, अगर तुम बिना दांत साफ किए सुबह सुबह ऐसे चॉकलेट खाओगे तो एक दिन तुम्हारे दांत में जरूर कीड़ा लगेगा और फिर तुम्हारा दांत बहुत दर्द करेगा। इसलिए तुम्हें रोज अपने दांत साफ करने चाहिए और जरूरी नहीं कि फलों में ही कीड़ा लगता
सकता हो, हमारे दांतों में भी कीड़ा लग जाता है और जब वो लग जाता है ना बच्चे तो बहुत दर्द होता है। क्या मम्मी, आप भी भला जानवर के अपने दांत साफ करते हैं, इंसान तो दांत कहाँ साफ करते मैंने सुना भी है। कब से जानवर दांत साफ करने लगे? हम जानवरों को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। मम्मी, हम जानवरों के दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं और ब्रश करने की क्या जरूरत, वो तो सिर्फ इंसानों को ही है, हमें नहीं। बेटा तुम समझते क्यों नहीं हो, हम सभी के दांत बहुत अनमोल होते हैं, अगर दांत नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। अरे मम्मी, हमारे पास इतने सारे तो दांत हैं, अगर इनमें से एक खराब भी हो जाएगा तो क्या होगा? और भी तो है ना मम्मी, एक की खराब होने से कुछ नहीं होगा। आप भी ना ये सब बातें भूल जाइए और मुझे चॉकलेट खाने के लिए दीजिए। हटिए। कप्पू की बातें सुनकर सोनी को बहुत दुख होता है कि वह उसकी बातों को जरा भी सीरियस नहीं ले रहा है, उसे तो बस चॉकलेट खाने से मतलब है। कुछ दिन बीते और वही हुआ जिसका सोनी को डर था। एक दिन रात के समय कप्पू का दांत बहुत तेज से दर्द करने लगा। ओ माँ, आई रे, हुई माँ, मर गया। अरे मम्मी, अम्मी। क्यों, अब होने लगा ना दांत में दर्द? जब मैंने तुमसे कहा था तब तो तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। अम्मी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मगर मम्मी, अब मैं इस दर्द का क्या करूं? बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरा दांत। उई मम्मी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। उई। मैं तुम्हें अभी पेन किलर दे रही हूँ, इसे तुम्हें सुबह तक आराम मिल जाएगा और सुबह तुम पापा के साथ डेंटल क्लिनिक जाना, ठीक है? सोनू कप्पू को दवाई दे देती है और कप्पू बंदर आराम से सो जाता है, लेकिन उसका दर्द बंद नहीं हो रहा था। सुबह फिर उसका दांत दर्द करने लगता है और वो फिर रोने लगता है। उई माँ, मर गया रे। तभी उसके पापा रमेश भालू उससे कहते हैं, बेटा रुको, मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ, उसके बाद हमें उनकी क्लिनिक में चलते हैं, ठीक है? तभी वहाँ कप्पू की बहन पिंकी आ जाती है और वह अपने भाई से कहती है, भाई मैंने सुना है कि डॉक्टर ना दर्द वाला दांत जड़ से उखाड़ देते हैं ताकि फिर से दर्द ना हो। ये सुनकर कप्पू कहता है, उई। चलो बेटा, मेरी बात हो गई है। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पिंकी, तुमने फिर से कोई शैतानी की? ये सुनकर पिंकी हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है और रमेश अपने बेटे को क्लिनिक में ले जाता है। कप्पू बहुत डरा हुआ था, मगर डॉक्टर गीदड़ ने उनको बहुत ही प्यार से समझाया और खराब दांत पर दवाई लगाकर दर्द को बंद कर दिया। उसके बाद कप्पू की दांतों की अहमियत समझ आई। कप्पू को अपने किए पर अब पछतावा होता है और वे अब से रोज अपने दांतों की सफाई करने लगता है। बच्चों, क्या आप भी कप्पू की तरह मीठा खाते हो और ब्रश करके नहीं सोते? बच्चों, अगर आपको अपने दांत बचाए रखने हैं तो आपको सुबह उठकर भी ब्रश करना चाहिए और सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। ढोलकपुर जंगल में राजू गीदड़ और मिष्टी बंदरिया दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। दोनों कभी भी किसी बात को नहीं मानते, हमेशा ही अपनी मनमर्जी करते हैं। घर में साफ सफाई करना उन्हें सबसे बुरा काम लगता है, मगर उनकी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने में लगी रहती है। मगर बच्चे उसके एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। एक दिन मिष्टी और राजू, तुम दोनों अपने काम खुद किया करो, अब रूम की सफाई तुम दोनों खुद किया करो और अपने कपड़े भी तुम दोनों साफ किया करो। समझ में आया तुम्हें? अब तुम छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, तुम बड़े हो गए हो और तुम अपना काम खुद कर सकते हो। अपनी जिम्मेदारियों को समझो बच्चों। मम्मी, अभी तो हम बच्चे हैं और हमारा कमरा एकदम साफ तो होता ही है, उसमें आपको गंदगी कहाँ से दिखती है? वो साफ इसलिए होता है क्योंकि मैं उसे साफ करती हूँ। तुम दोनों तो अपने सामान को यहाँ फेंक देते हो और उसके बाद कपड़े मैं साफ करती हूँ, तुम्हारा रूम मैं साफ करती हूँ, तुम सबके सारे काम मैं करती हूँ। अगर मैं एक दिन भी काम न करूँ तो तुम्हारा काम ऐसे ही पड़ा रहे। मम्मी, आप जो काम करती हो वो इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ मम्मी, भैया सही कह रहे हैं, जितना आप हमें बता रही हो इन काम को कोई बच्चा भी कर लेगा। आप भी ना मम्मी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमें डांटना शुरू कर देती हो। बच्चे अपनी मम्मी की बात नहीं मानते और खेलने के लिए भाग जाते हैं। शाम को बच्चों के पापा घर आते हैं तो मम्मी पापा को सारी बात बता देती है। पापा मम्मी के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शाम को बच्चों को जब बहुत तेज भूख लगने लगती है तो उनके मम्मी पापा दोनों नए कपड़े पहनकर अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों, हम जरा तुम्हारी नानी के घर जा रहे हैं, तुम्हारे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों घर का ध्यान रखना और अपना भी। चलो बच्चों, हम चलते हैं। ऐसे कहकर मम्मी और पापा नानी के घर चले जाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे कि अब घर पर कोई नहीं है उन्हें रोकने टोकने वाला, अब पूरा दिन वो खेल सकते हैं। मिष्टी, अब तो बहुत मजा आएगा, मैं अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ गेम खेलूंगा। खाना राजू, तुमने सही कहा, मगर उससे पहले तेज भूख लग रही है हमें, चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों रसोई में जाकर देखते हैं पर रसोई में कुछ भी खाने को नहीं था।
अरे मम्मी तो हमारे लिए कुछ बनाकर ही नहीं गई, अब हम क्या खाएंगे? क्यों ना हम अपने दोस्तों को बुला ले, उनके साथ खेलने लगेंगे तो भूख का पता नहीं चलेगा। दोनों बच्चे अपने दोस्तों को बुलाकर गेम्स खेलने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे घर पर आ जाते हैं और सामान उठा कर एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिससे पूरा घर तहस नहस हो जाता है। ये देख मिष्टी राजू से कहती है, राजू ये सब क्या कर रहे हैं? ऐसे तो हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा और पापा बहुत डांटेंगे, इन्हें बंद करवाओ। राजू सभी को वापस भेज देता है, मगर तब तक सब कुछ सामान इधर उधर फैल चुका था। मिष्टी, अब हमें ही इसे ठीक करना होगा। दोनों अब सामान जमाने में लग जाते हैं। काम करने की वजह से उनको और तेज भूख लगने लगती है, मगर दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसे ही वो दोनों रसोई में जाते हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है वो उसका खाना बनाने लगते हैं, पर उनसे खाना कच्चा पक्का बनता है। पर दोनों करते भी क्या, उन्हें वही खाना खाना पड़ता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं काम करते हुए। अब उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए थे और उनके कपड़ों में से स्मेल भी आने लगी थी। वे उन्हें धोने लगे तो उन्हें धोकर वो बहुत थक गए। मिष्टी, मम्मी ने सही बोला था, जिस दिन हम काम करेंगे तो हमें समझ आएगा। अब मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ राजू, मुझे भी बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब आएगी मम्मी। दोनों को भूख लग रही थी और भूख के मारे दोनों बच्चे रो रहे थे। तभी उनके दरवाजा खुलता है और मम्मी पापा दरवाजे से अंदर आते हैं। बच्चों, हमने ये सब तुम्हें समझाने के लिए ही किया था, ताकि तुम समझ सको कि जब कोई मेहनत करता है तो कितना काम करना पड़ता है और कितनी मेहनत लगती है, और तुम दोनों ऐसे ही सब बेकार कर देते हो। मम्मी, अब से हम अपना काम खुद करेंगे और साफ सफाई भी रखेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मम्मी, प्लीज हमें माफ कर दो।